आज का वीडियो अपना होने वाला है कंपैरिजन वीडियो और ये कंपैरिजन आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है, स्पेशली अगर आप लोग भी टीवीएस जुपिटर लेने की प्लानिंग कर रहे हो। बट जुपिटर कौन सा लें, 125 वाला या फिर 110 वाला ना। तो आज इस वीडियो से आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं। 110 का अपने पास ये रहेगा टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट और 125 का ये है अभी के लिए अपने पास मिड वेरिएंट। अब ये जो दोनों वेरिएंट है ना, इनकी प्राइसिंग सेम रहने वाली है, 1,14,000 ऑन रोड जयपुर विद एसेसरीज। जुपिटर 110 का टॉप आ रहा है। अब इसी सेम प्राइसिंग में 1.14 में ही आपका मिड वेरिएंट आ रहा है जुपिटर 125 का। तो इस अकॉर्डिंग भी ये आप लोगों के लिए ना सेम प्राइस पे दोनों वेरिएंट है। क्या कुछ कौन सा स्कूटर आपको ऑफर करता है उस अकॉर्डिंग सब कुछ सारा सेटअप रहने वाला है, वो आप लोग समझ ही चुके होंगे। सो अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना कंपैरिजन वाले पॉइंट्स। हर एक पॉइंट के साथ आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल होता चला जाएगा। काफ़ी कुछ चीज़ें ना यहाँ पे सिमिलर भी है, स्पेशली साइड प्रोफाइल वाली ओवरऑल स्पेसिफिकेशंस। तो वो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे सेम है। पब्लिक फुल है। टीवीएस में ना अभी OBD2B एमिशन नॉर्म्स वाले सारी गाड़ियाँ अवेलेबल हो चुकी है। तो वही रीज़न है भीड़ का, मतलब पब्लिक ना वो नए वाले गाड़ियाँ लेने में ज़्यादा प्रीफर कर रही है। तो अभी के लिए इस टाइप से भीड़ भी ज़्यादा, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज आ रहा होगा। बट माइक अपना ना अच्छे से काम कर देता है, माइक महंगा वाला ले रखा है। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं अपना वीडियो, एंड तक के लिए बने रहना। अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव आप लोगों के लिए ये वीडियो रहे तो एक लाइक ज़रूर से करके जाना है और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी कर लेना। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर से कर देना। अगला कंपैरिजन कौन सी बाइक का, कौन से स्कूटर का आप लोगों को चाहिए, तो वो भी आप लोग कमेंट करके अपनी डिमांड बता सकते हो। तो वीडियो के स्टार्ट में अपन लोग कवर अप कर लेते हैं वो चीज़ें जो यहाँ पे सेम रहने वाली है, यानी कि जो चीज़ें जुपिटर 125 में भी और जुपिटर 110 में भी सेम ही आपको अवेलेबल रहता है। तो पहले तो देखो, टायर, सस्पेंशन और ब्रेकिंग सेटअप मेजरली यहाँ पे सेम है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी सेम है। फ्यूल टैंक का जो पोजीशन है वो भी यहाँ पे सेम ही रहने वाला है। साइड प्रोफाइल वाली ऑल ओवर डिटेल, ग्राउंड क्लियरेंस, व्हील बेस, सीट का साइज, अंडर सीट स्पेस, दोनों में ही जुपिटर 110 में भी और 125 में भी सेम ही रहने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग सीट हाइट से। सीट हाइट यहाँ पे रहने वाली है 770, 775, 770, 775 mm के अराउंड ही दोनों ही स्कूटरों में यहाँ पे सीट रहने वाली है। सीट हाइट रहने वाली है, सीट का साइज ये रहा, जो कि भाई 125 में भी काफ़ी अच्छा हो जाता है और 110 वाले में तो ये बेस्ट इन सेगमेंट हो जाता है। किसी भी 110 सीसी स्कूटर में इतना बड़े साइज का सीट आपको नहीं मिलता। अंडर सीट स्पेस अभी अपन लोग आगे चल के वीडियो में देख लेंगे, वो रहने वाला है अपना 33 लीटर का, 33 लीटर का अंडर सीट स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे मिलता है 163 mm, ये भी अगेन दोनों में ही सेम रहेगा। व्हील बेस भी सेम है 1275 mm का और 5.1 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी यहाँ पे रहेगा। फ्यूल टैंक का प्लेसिंग रहने वाला है इस फ्लोर बोर्ड के नीचे और ये रहा आपका फ्यूल कैप जो कि ओपन होगा इग्निशन से ही। तो दोनों में ही जुपिटर 110 में भी सेम है और जो फ्लोर बोर्ड का साइज़ है ये भी, क्योंकि व्हील बेस सेम है तो वो चीज़ भी आपका ऑल टुगेदर सेम ही रहने वाली है। वेट में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है। जुपिटर 125 आपका वेट रहने वाला है 108 kg, 108 kg का वेट रहेगा 125 का, और 110 का वेट रहता है 106 kg, 106 kg और 108 kg। ये आपका हल्का फुल्का एक 2 kg का डिफरेंस आ जाता है। 2 kgs हैवियर हो जाता है आपका जुपिटर 125। अब आ जाते हैं टायर, ब्रेकिंग और सस्पेंशन सेटअप पे। अलॉयस का शेप में हल्का फुल्का डिफरेंस आ जाएगा। दोनों में ही ड्रम ब्रेक का ऑप्शन भी मिलेगा और डिस्क ब्रेक का ऑप्शन भी मिलेगा। बट जो जुपिटर 110 है ये इसका टॉप एंड वेरिएंट है। जुपिटर 110 के ओनली टॉप में ही आपको अवेलेबल रहेगा फ्रंट में डिस्क, बाकी के नीचे के तीनों ही वेरिएंट में यहाँ पे आपको रहेगा ड्रम ब्रेक। और बेस वेरिएंट जुपिटर 125 का जिससे नीचे वाला है उसमें भी आपको ड्रम ब्रेक ऑप्शन मिल जाता है। 220 mm का ये पेडल डिस्क है, सेम 125 में भी, सेम 110 में भी, और सेम यही आपको सेटअप सेम एंटॉर्क 125 में भी मिलता है। ब्रेकिंग पे कोई भी मार्किंग नहीं है। 90-90-12 ये टायर की ग्रेडिंग है, आगे वाला भी और पीछे वाला भी। ये चीज़ भी आपको ऑल टुगेदर सेम है। टीवीएस का टायर है, दोनों में ही अभी के लिए टायर भी सेम है। ये रहा पैटर्न, कुछ इस टाइप से बनेगा। अलॉयस का शेप देख लेते हैं पहले 110 वाले का। तो 110 का ये रहा, ऑल ब्लैक आपको अलॉय मिलेगा यहाँ पे। देन सेम वही टायर, सेम सस्पेंशन, सेम ब्रेकिंग के साथ आपको 125 भी अवेलेबल रहता है। थोड़ा सा रॉ वीडियो ये हो सकता है क्योंकि शोरूम अभी के लिए ना बंद होने वाला है। और हाँ, ये जो टीवीएस इंटेलिगो वाला फीचर यहाँ पे अवेलेबल रहता है ना मेजरली टीवीएस की बाइक्स में, स्कूटर्स में, तो ये भी आपको यहाँ पे इस वेरिएंट मिड वेरिएंट जुपिटर 125 में भी अवेलेबल है और वहाँ पे 110 में भी अवेलेबल है वो रहा स्टिकर। बट यहाँ पे ये अलॉय में चेंज आ जाएगा, जैसे कि 110 वाला देख ही लिया। 125 वाला ये थोड़ा सा डायमंड का टाइप वाला फ्रंट वाला रहेगा, कुछ इस टाइप से 90-90-12। रियर वाला भी साइड बाई साइड ही देख लेते हैं। हाँ, दोनों में ही ना एग्जॉस्ट भी सेम है, एग्जॉस्ट का जो शेप है वो भी सेम है। और ये लो भाई प्रूफ भी, OBD2B और सेंसर, ये रहा स्टिकर। इस टाइप से कुछ पीछे वाला आपका अलॉय का शेप बनेगा 125 में। टायर की ग्रेडिंग वही है सेम,
पहले वाला ही TVS का टायर है, आगे वाली ग्रेडिंग है सेम दोनों में ना। ये रहा 90 90 12 है, 90 90 12, 12 इंच का आगे वाला भी और 12 इंच का ही पीछे वाला भी है। अब 125cc सेगमेंट में तो ये चीज़ 12 12 कॉमन रहता ही है, बट 110 वाले के लिए ये एक बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। एग्जॉस्ट सेम है और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे सेम वही टायर और अलॉय का शेप कुछ आपका इस टाइप से ये बनने वाला है। अब आते थी वेरिएंट की, ये तो हो गया सेम जो जो चीज़ें रहती हैं। कलर ऑप्शन की बात करते हैं ना, कलर ऑप्शन और वेरिएंट्स की, तो जुपिटर 110 में टोटल 7 कलर ऑप्शन की चॉइस आपको मिल जाती है। 7 कलर ऑप्शन जुपिटर 110 में अवेलेबल रहते हैं। अभी एक बार अपन लोग बाहर चेक कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें अपने पास अवेलेबल हैं, कौन से कलर अवेलेबल है, कौन से वेरिएंट अवेलेबल है, तो आप लोगों को और उससे अकॉर्डिंग भी डिटेल मिल जाने वाली है। तो एक वीडियो और डिस्क्रिप्शन में मैं टैग कर दूंगा, या फिर अभी 2-3 दिन पहले ही अपने चैनल पर अपलोड हुआ था जुपिटर 110 के सारे वेरिएंट्स का कंपैरिजन, तो वहाँ पे आप लोग वो वीडियो चेकआउट कर लेना अगर 110 ही लेना चाह रहे हो तो। अब बात आती है जुपिटर 125 की ना, तो ये अवेलेबल रहता है टोटल 6 कलर ऑप्शन में। 6 कलर ऑप्शन 125 में है और टोटल 7 कलर ऑप्शन आपको 110 में अवेलेबल रहते हैं। बट वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग कलर्स में यहाँ पे डिफरेंस भी रहता है। ऐसा कुछ है जैसे कि बेस वेरिएंट में आपको कुछ कलर ऑप्शन अवेलेबल है नहीं रहते, यहाँ पे भी, और वो अपर वेरिएंट्स में आ जाते हैं, अपर वेरिएंट वाले कलर नीचे वाले वेरिएंट्स में अवेलेबल नहीं रहते। तो ऐसा कुछ सेटअप यहाँ पे अवेलेबल रहता ही है। दोनों का इग्निशन भी ऑन कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक बार वेरिएंट्स भी बता देता हूँ। तो ये ऑन हो गया आपका कनेक्टेड वाला DRL 110 का, जो कि थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक हो जाता है। DRL आपको यहाँ पे भी मिलता है 125 में भी। ये भैया थोड़ा सा जल्दी में मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि शोरूम बंद होने का टाइम होने वाला है। सो DRL यहाँ पे भी है, DRL यहाँ भी ऑल ओवर लाइटिंग LED में है, ऑल ओवर लाइटिंग LED में यहाँ पे भी है। अब नीचे वाले वेरिएंट में भी यहाँ पे LED में ही हेडलैम्प है और LED में ही हेडलैम्प बेस वेरिएंट जो उससे नीचे वाला है 125 का, उसमें भी सेटअप आपका सेम ही रहने वाला है। सो इस टाइप से अब आती है वेरिएंट की। तो वेरिएंट जुपिटर 125 में टोटल अवेलेबल रहने वाले हैं 3। ये है मिड वेरिएंट, इससे ऊपर एक आ जाता है जिसमें कि MID आपको मिल जाता है। देखो ये रहा, ये जो एंटॉर्क XT में आता है ना स्प्लिट स्क्रीन वाला MID, वो वाला MID आपको मिल जाता है इससे एक ऊपर वाले वेरिएंट टॉप जुपिटर 125 में। अब बात आती है यहाँ पे, तो 110 में टोटल 4 वेरिएंट्स अवेलेबल रहने वाले हैं। बेस वेरिएंट में 110 में आपको स्टील रिम भी मिलेगा ड्रम ब्रेक के साथ, देन उससे ऊपर एक आ जाएगा अलॉय व्हील विद ड्रम ब्रेक, फिर उससे ऊपर आ जाएगा अलॉय ड्रम और ये वाला स्मार्ट एक्स कनेक्ट यानी कि BT कनेक्ट के साथ। देन सबसे ऊपर आपका आ जाता है डिस्क ब्रेक वाला, डिस्क ब्रेक विथ कलर TFT स्क्रीन और विथ BT कनेक्टिविटी। ये हो जाता है आपका टॉप एंड। 4 वेरिएंट, 3 वेरिएंट, 6 कलर, 7 कलर, ये अपनी कलर वाली डिटेल भी ऑल डन हो जाती है। अब जल्दी अंडर सीट एक ही में खोल के देख लेते हैं, बार मतलब टाइम वेस्ट ना करते हुए एक बार अपोजिट साइड आना पड़ेगा। रियर लुक पे भी कुछ इस टाइप से है। और हाँ, एक डिटेल और है, ये भी थोड़ी सी मेजर डिटेल हो जाती है। ये जुपिटर 110 का टॉप वेरिएंट है, यहाँ पे किक अवेलेबल नहीं रहता। और यहाँ पे सेम ये भी चीज़ रहती है, जुपिटर 125 का जो इससे ऊपर वाला वेरिएंट आएगा ना, उसमें भी किक अवेलेबल नहीं रहती, जैसा कि एंटॉर्क के साथ भी रहता है। एंटॉर्क का ये जो XT रहता है, इसमें भी किक अवेलेबल नहीं रहता। तो TVS के इन तीनों ही स्कूटरों में, चाहे वो 125 हो, चाहे वो 110 हो और एंटॉर्क हो, टॉप वेरिएंट में नो किक। एक बार इसका MID देखो, MID इसका ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ना, देख रहे हो। 10x10 नेविगेशन भी यहाँ पे मिल जाता है। टॉप वेरिएंट है ये, क्योंकि टॉप वेरिएंट जो इसका रहेगा उसमें भी 10x10 नेविगेशन मिलेगा। ये सेमी डिजिटल है कि छोटा विंडो आ जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये मिड वेरिएंट है। ये टॉप वेरिएंट है इसलिए ऑल डिजिटल है। बट इससे जो नीचे वाला है ड्रम अलॉय और BT, उसमें भी सेम ही आपको MID सेटअप मिलेगा। और बाकी के जो 2 बेस हैं उसमें कंप्लीट एनालॉग वाला सेटअप आपको देखने को मिलेगा। अब चार्जिंग पोर्ट देखो, ये रहा सेम पोजीशन पे दोनों ही स्कूटर में आपको अवेलेबल रहेगा। बेस 2 वेरिएंट्स में चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, टॉप 2 में चार्जिंग पोर्ट है, यानी कि 4 में से 2 में चार्जर है और बाकी में नहीं है। हो गया फाइनली भैया, मिठाई बांट दी जाए इस मामले में ना, क्योंकि भैया सीट उसका ओपन ही नहीं हुआ। यह आ जाता है 33 लीटर का, यहाँ पे आपका अंडर सीट स्पेस, 2 हेलमेट इजीली आ जाएंगे, लगेज भी इजीली आ जाएगा। 110 से टूरिंग करनी है, लॉन्ग राइडें करनी है, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। 125 से तो हो ही जाएगा। तो ये वाला सेटअप भी ऑल टुगेदर 33 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी अपना, अंडर सीट स्पेस आपका सेम ही रहने वाला है। इस टाइप से कुछ MID का स्टार्टअप है। MID कवर अप कर लेते हैं इस वाले पॉइंट पे। तो DT यहाँ पे शो हो रहा है, ये रहा ओडोमीटर, हेलमेट का रिमाइंडर भी आ रहा है, फ्यूल गेज भी कैसी डिजिटल विंडो में, ऊपर सारी वार्निंग लाइट्स मिल जाती है। ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फीचर भी यहाँ पे मिलेगा, जो कि अगेन स्विचेबल रहेगा। ये अपना स्टार्टर आ जाता है, हाई बीम, लो बीम, प्लस पास, इंडिकेटर पे बजर भी है। इस टाइप से सिंगल बजर हॉर्न है। 120 तक स्पीडोमीटर में मार्किंग रहने वाली है। इसके गार्ड वगैरह आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। यहाँ पे क्रोम भी हेड, एक राइडर POV पे आ जाएगा और बॉडी कलर वाला पार्ट भी काफ़ी सारा है। यूटिलिटी स्पेस एक ये है ही,
दूसरे साइड पर जाता है फ्यूल कैप, फ्लोर बोर्ड काफ़ी अच्छा साइज़ है। रियर लुक ये रहा, लाइट्स ऑन होने के बाद एलईडी वाला की स्ट्रिप भी यहाँ पे आ जाएगा। अब बात आती है 110 वाले की। भैया भीड़ तो है ही, भीड़ तो है ही, और भीड़ वाले क्या स्टार्ट भी कर रहे हैं गाड़ियों को। हमारा भी ध्यान रखो सर, हमारा भी ध्यान रखो थोड़ा सा। समझ में नहीं आती भैया, समझ में नहीं आती किसी को। सो ये है MID का स्टार्टअप। ये लो BT कनेक्ट होने के बाद और काफ़ी सारे फीचर यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। और ये रहा टेल लुक। टेल पे भी जैसे कि फ्रंट में स्ट्रिप थी, वही चीज़ यहाँ पे भी आ जाती है। अब बात कर लेते हैं इंजन स्पेसिफिकेशन की जल्दी जल्दी, फिर अपन लोग कर देते हैं प्राइसिंग और प्राइस डिफरेंस के साथ वीडियो को एंड। वैसे इन दोनों वेरिएंट्स की प्राइसिंग अपना सेम ही रहती है। 1,14,000 ये मिड वेरिएंट जुपिटर 125 का, और 1,14,000 ये टॉप वेरिएंट जुपिटर 110 का। 1,14,000 रुपये में जुपिटर 110 का आपको टॉप मिल जाएगा, और 1,14,000 रुपये में जुपिटर 125 का आपको मिड मिलेगा। ये एक डिफरेंस है। आगे के वेरिएंट्स, दूसरे वेरिएंट्स की प्राइस आपको आगे चल के अभी बता देते हैं। पहले बात कर लेते हैं जी इंजन स्पेसिफिकेशंस की। पहले अपन लोग ले लेते हैं 110 वाला पार्ट। सो 110 में यहाँ पे आपको ये इंजन ऑल टुगेदर नया ही आया था। पीछे वाला ब्रेकिंग सेम ही है, देखो 130 mm, तो अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ये वाला इंजन नया आया था इस नए वाले जुपिटर के साथ। सो 113.3 सीसी का सिंगल सिलेंडर CVTi फ्यूल इंजेक्टेड 4 स्ट्रोक इंजन यहाँ पे मिल जाता है 113.3 सीसी का। 7.91 HP का पीक पावर है, और 9.2 Nm का टोटल टॉर्क है, और विथ आईगो असिस्ट टोटल टॉर्क आपको मिल जाता है 9.8 Nm का। और CVT ट्रांसमिशन के साथ तो ये दोनों स्कूटर अवेलेबल रहते ही है। तो ये तो हो जाती है डिटेल 110 की। हाँ, टॉप स्पीड और माइलेज भी देख लेते हैं। माइलेज आप 110 वाले से कंसिडर कर सकते हो ऑलमोस्ट 50-52 के अराउंड, 50-52 का। बाकी आपके पास भी अगर जुपिटर 110 है E20 वाला, तो कमेंट करके आप अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस स्कूटर के साथ या फिर कैसा आपको माइलेज वाला नंबर आ रहा है वो चीज़ें मेंशन कर सकते हो। काफ़ी सारे भाइयों की हेल्प हो सकती है। टॉप स्पीड वही 90, 92, 95 तक भी आप कंसीडर कर सकते हो 110 वाले से। अब बात आ जाती है 125 की भी कर लेते हैं। और टॉप वेरिएंट 125 में भी किक अवेलेबल नहीं रहेगा, जैसा कि आप लोगों को पता ही है। सो 125 में तो आपका जो इंजन रहता है वो है 124.8 सीसी का एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक, वही सेम CVT ट्रांसमिशन के साथ। पावर यहाँ पे रहने वाली है 8.04 HP का। 7.91 था आपका 110 में, और 8.04 HP का है आपका 125 में। कोई भी ज़्यादा बड़ा अंतर यहाँ पे नहीं रहने वाला। और टॉर्क की बात करते हैं तो 125 में टोटल टॉर्क आपको मिल जाता है 10.5 Nm का, 10.5 Nm, और उसमें था 9.2 Nm विदाउट आईगो असिस्ट वाली अपनी यहाँ पे अभी बात चल रही है। रियर सस्पेंशन वगैरह ये आप लोग यहाँ से देख ही सकते हो। टायर हगर भी आ जाता है, टायर हगर आपको 125 में ही अवेलेबल रहेगा। सो पावर में मेजर कोई भी ज़्यादा कोई इतना बड़ा अंतर नहीं यहाँ पे रहने वाला। अब बात आ जाती है जी प्राइसिंग की और प्राइस डिफरेंस की। सो पहले बात कर लेते हैं 125 के तीनों ही वेरिएंट्स की क्या प्राइसिंग रहने वाली है। सो बेस वेरिएंट जो है वो आपको ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग कॉस्ट करने वाला है 1.09 विथ एक्सेसरीज एंड विथ आपका एक्सटेंडेड वारंटी। कंप्लीट गाड़ी 1,09,000 ऑन रोड जयपुर जुपिटर 125 का बेस वेरिएंट रहेगा। देन ये वाला मिड वेरिएंट आ जाता है, इसकी प्राइसिंग है 1,14,000। इससे ऊपर वाला जो टॉप एंड वेरिएंट है उसकी प्राइसिंग है 1,22,000। 1.09 टू 1.22 ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग। अब बात आती है 110 की। तो 110 का जो बेस वेरिएंट रहेगा उसकी प्राइसिंग है 1,06,000 रुपये, 1,06,000 रुपीज़। फिर आ जाएगा 1,06,000 1.06। देन उसके इससे नीचे वाला सेकंड टॉप वेरिएंट आ जाएगा 1,09,900 रुपये, ऑलमोस्ट 1,10,000 रुपये का आ जाएगा सेकंड टॉप। और ये जो टॉप वाला है 110 का, इसकी प्राइसिंग रहने वाली है 1.14। तो जो मैं कह रहा हूँ ना 1.14 में ये आपका आ जाएगा। प्राइस डिफरेंस तो यहाँ पे कुछ है ही नहीं। अगर टॉप टू टॉप कंसीडर करते हैं ना, तो टॉप जुपिटर 110 वर्सेस टॉप जुपिटर 125 का प्राइस डिफरेंस हो जाएगा 1,14,000 और 1,22,000। 1,14,000 टॉप और 1,14,000 मिड, यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं रहने वाला। तो थोड़ा सा जल्दी में थोड़ा सा रॉ वीडियो ये अपना हो गया। प्राइस डिफरेंस भी आप लोगों को मिल चुकी है, सारे पॉइंट्स भी आप लोगों को मिल चुके हैं। सो एंड कर देते हैं अपना ये वाला वीडियो यहीं पे। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बता देना। अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर से करके जा रहा है। चैनल पे ना फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल भी कर लेना, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर ज़रूर से कर देना। मिलते हैं कल रात 8 बजे ऐसे किसी अच्छे से और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जब तक के लिए ध्यान रखो खुद का भी, घर वालों को भी, आपकी गाड़ियों को भी। टेक केयर, बाय बाय।